माँ तोहरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरते हैं और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल माँ, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए। फिर सींचे कौन है? हम ही। फिर लगान उनकी गांठ काहे बांध दे? चूंकि भारत गुलाम था तो यह काफी स्वाभाविक है कि यहाँ के किसानों की स्थिति काफी दयनीय रही होगी। पर क्या आजादी के बाद किसानों की स्थिति सुधरी है? भारत एक लोकतांत्रिक कृषि प्रधान देश है। हम किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, यानी अन्न देने वाला। इस तर्क के अनुसार भारतीय किसानों को खुशहाल और समृद्ध होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी हमारे किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। ज्यादातर किसान गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए मजबूर हैं। लगभग 95% किसानों को अपनी उपज का एमएसपी भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी औसत वार्षिक आय काफी न्यूनतम रह जाती है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई किसान कृषि छोड़ रहे हैं और अन्य व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत खाद्य निर्यातक देश के बजाय खाद्य आयातक देश के रूप में जाना जाएगा। बीते कुछ वर्षों में किसानों ने आंदोलन के जरिए अपनी समस्याओं की ओर हमारा और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। कुछ आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को बताना नहीं, बल्कि खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना होता है। आज के इस वीडियो में हम उन समस्याओं की चर्चा करेंगे जिनसे भारतीय किसान मूलतः परेशान हैं। भारत में कृषि योग्य जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद काफी पुराना है। भूमि के असमान वितरण के खिलाफ किसानों ने कई बार आवाज उठाया, पर इनका पूर्ण समाधान आज तक नहीं हो पाया। जमीनों का एक बड़ा हिस्सा पैसे वालों और जमींदारों के पास है, जिस पर छोटे किसान मजदूरी या हिस्सेदारी के रूप में काम करते हैं। ऐसे में अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है और वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। ज्यादातर भारतीय किसान भोले भाले और कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण कोई भी अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर लेता है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कागजी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है। मसलन कोई किसान सरकारी केंद्र पर किसी उत्पाद को बेचना चाहे तो उसे अपने गांव के सरकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। इन झमेलों में पड़ने से बेहतर किसान मजबूरन अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। इस स्थिति में किसान को काफी नुकसान सहन करना पड़ता है। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीजों का होना बेहद जरूरी है, पर भ्रष्टाचार और सही वितरण प्रणाली के अभाव में हर किसान तक उन्नत बीज नहीं पहुंच पाता, जिसका सीधा असर फसल के पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वितरण समान रूप से और निष्पक्ष हो पाए। तमाम टेक्नोलॉजी के होते हुए भी मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद देश के तमाम हिस्सों में सिंचाई व्यवस्था की उन्नत तकनीकों का प्रसार नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई के अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां कृषि मानसून पर निर्भर है। इसके अलावा भूमिगत जल के गिरते स्तर ने भी लोगों की समस्याओं को बढ़ाया है। तमाम मानवीय कारणों के अलावा कुछ प्राकृतिक कारणों ने भी कृषि और कृषकों की परेशानियों को बढ़ाया है, जिनमें से प्रमुख है मिट्टी का क्षरण।
दरअसल कृषि योग्य जमीन को समतल बनाया जाता है ताकि उन पर खेती आसानी से हो पाए, पर हवा और पानी के बहाव के कारण इनकी ऊपरी सतह का समय के साथ क्षरण होता जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी अपनी मूल क्षमता को खो देती है और इसका असर फसल पर पड़ता है। कृषि क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन अब भी किसानों का एक बड़ा तबका आज भी अपना काम मुख्यतः खुद ही किसी मशीनी उपकरण के सहयोग के बिना करता है। खासकर छोटे और सीमांत किसान आज भी कृषि के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका असर कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत पर साफ नजर आता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण की सुविधाओं की कमी है। ऐसे में किसानों पर जल्द से जल्द फसल का सौदा करने का दबाव होता है और कई बार किसान कम दामों में फसल का सौदा कर लेता है। भंडारण सुविधाओं को लेकर न्यायालय ने कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है, लेकिन जमीनी हालात अब तक नहीं बदले हैं। भारतीय कृषि की तरक्की में एक बड़ी बाधा अच्छी परिवहन व्यवस्था की कमी भी है। आज भी देश के कई गांव ऐसे हैं जो बाजारों और शहरों से नहीं जुड़ पाए हैं। वहीं कुछ सड़कों पर मौसम का भी खासा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में किसान स्थानीय बाजारों में ही कम मूल्य पर सामान बेचने पर मजबूर हो जाता है। कृषि क्षेत्र को इस समस्या से उबारने के लिए बड़ी धनराशि के साथ साथ मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता भी चाहिए। हर व्यवसाय की तरह कृषि को भी फलने फूलने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के विस्तार ने पूंजी की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस क्षेत्र में पूंजी की कमी बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में किसानों ने महाजनों के बजाय बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया है, जिससे किसानों की स्थिति कुछ मायनों में सुधरी जरूर है, पर सामान्य होने में अभी भी समय लगेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन समस्याओं का कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन अगर हम स्थिति को समझते हुए समस्याओं को हल करने की दिशा में पहल शुरू कर दें, तो समय के साथ हम इन समस्याओं को खत्म कर किसानों की स्थितियों को सुधारने में सक्षम हो सकते हैं।